हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है और अगर इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आप लोग इग्नू से बीसीए कर रहे हो या एमसीए कर रहे हो तो MCS 012 जो कोर्स कोड है उससे ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए मैं दिखाता हूँ। जून 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज़ एन एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन डन। ठीक है, ड्राउ द फ्लो चार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। उसके फ्लो चार्ट को ड्राउ करने के लिए और जो एग्जीक्यूशन होता है वो कैसे होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, 7 पॉइंट है। आप लोग आंख बंद करके भी ये वीडियो को सुन सकते हो तो इजीली आप लोग को याद हो जाएगी। ठीक है, तो 7 साइकिल है तो मैं बताता हूँ आप लोग को एक एक करके कि सातों का स्टेप बाय स्टेप क्या काम सातों करते हैं। ठीक है, पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप में क्या पता लगता है कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे है, इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, कहाँ पे कहाँ पे एड्रेस है, उसका एड्रेस क्या है इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाता है कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे है तो हम लोग सेकंड स्टेप में उसे फैच कर लेते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को वहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप आप लोग को पहला स्टेप में ये पता लगेगा, पता आप लगाएंगे कि इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है और ये कौन करता है, ये आपका प्रोग्राम काउंटर करता है। कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या बतलाता है? वेयर इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा, अगर ये पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अगर पता चल जाता है तो दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे। फैच कहाँ से करेंगे? मैन मेमोरी से फैच करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट में मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पता लगाएंगे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है, कौन पता लगाता है? आपका प्रोग्राम काउंटर पता लगाता है। दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, उसको फैच कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, गेट द इंस्ट्रक्शन इन द CPU रजिस्टर। ठीक है, CPU रजिस्टर कहाँ पे आपको होता है? मैन मेमोरी में। ठीक है, तीसरा पार्ट में क्या होता है, उसे डिकोड करते हैं। डिकोड करने का मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कहना चाह रहा है भाई। वो इंस्ट्रक्शन आपका एडिशन करना कहना चाह रहा है या मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा है या सब्सट्रैक्शन करना चाह रहा है। ठीक है, उससे क्या करते हैं, उस ऑप कोड को हम लोग डिकोड करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मेनली 3 पार्ट होता है ना, आपका एक मोड होता है, ऑप कोड होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, उसी ऑप कोड को यानी इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाह रहा है उसे हम लोग डिकोड करते हैं। तो पहला पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला पार्ट में इंस्ट्रक्शन को हम लोग देखते हैं उसका एड्रेस कहाँ पे है। दूसरा पार्ट में उसे हम लोग उठा लेते हैं, उसे गेट करते हैं, उसे फैच करते हैं। तीसरा पार्ट में हम लोग डिकोड करते हैं। डिकोड करने के बाद जब हम डिकोड हो जाता है कि इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो चौथा पार्ट में क्या करते हैं, जिस पे ऑपरेशन करना है, जिस ऑपरेंड पे हम लोग को ऑपरेशन करना है उसका एड्रेस को पता लगाते हैं, इवेलुएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ये पता चल जाता है कि किस पे ऑपरेशन करना है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, तो 5वें में क्या करते हैं, हम लोग उसे फैच कर लेते हैं। ठीक है, उसे फैच कर लेते हैं। फैच करने के बाद ठीक है, अगर बहुत सारा ऑपरेंड है तो ये चौथा पाँचवा जो पार्ट है, ठीक है, ये रिपीट होगा। ठीक है, रिपीट होता है। अगर एक ही काम है, एक ही मतलब कि ऑपरेशन है, तो छठा वाले पॉइंट में क्या होता है, 6 वाले पॉइंट में ALU से उस ऑपरेशन को हम लोग करवा देंगे। ठीक है, ALU उस ऑपरेशन को कंप्लीट करता है। ALU का तो काम ही होता है। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का। और 7 वाले पार्ट में, 7 वाले स्टेप में उसे उस जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग मैन मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 7 स्टेप होता है। ठीक है, पहला स्टेप में क्या होता है, हम लोग इंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि आपका इंस्ट्रक्शन कहाँ पे, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा वाले में क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं मैन मेमोरी से। जब हमें ये पता चल जाता है कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे है तो सेकंड वाले पार्ट में हम लोग उसे फैच करते हैं। ठीक है, तीसरे वाले पार्ट में क्या करते हैं, उसे डिकोड करते हैं कि आपका इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। ठीक है, चौथे वाले पार्ट में क्या करते हैं, जब हम डिकोड हो गया आपका इंस्ट्रक्शन, तो जिस पे ऑपरेशन करना है ऑपरेंड का एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है, ऑपरेंड का एड्रेस पता चल जाता है, फिर ऑपरेंड को भी फैच कर लेते हैं। ठीक है, फिर छठे पार्ट में क्या करते हैं, उसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म कौन करता है, आपका ALU से करवाते हैं। ठीक है, फिर 7वें पार्ट में जो भी उसका रिजल्ट आता है उसे स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो 7 पार्ट है, बहुत ही सिंपल है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद 7 पार्ट का आपको इस डायग्राम के द्वारा आप लोग को दिखा देना है। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन।
ठीक है, पहला पार्ट में। फिर दूसरे पार्ट में मैंने बोला फैच करना होता है। तीसरा में क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। डिकोड करने के बाद फिर चौथे में क्या करते हैं, उस जो ऑपरेंड है ऑपरेंड के एड्रेस को क्या करते हैं, फैच करते हैं। ऑपरेंड के एड्रेस को हम लोग देखते हैं कहाँ पे है। जब ऑपरेंड का एड्रेस पता चल गया तो ऑपरेंड को हम लोग फैच कर लेते हैं। ठीक है, फैच करने के बाद ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ऑपरेंड है, एक से ज़्यादा हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर से हम लोग फिर से वापस होगा ये वाला काम। अगर एक ही ऑपरेंड है तो क्या होगा, आपका काम परफॉर्म होगा। परफॉर्म कौन करता है, एएलयू करता है। ठीक है, उसके बाद उसे हम लोग स्टोर कर देते हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपल है, 7 स्टेप है। 7 स्टेप करने के बाद आप लोग ये सिंपल सा डायग्राम को बनाओगे और ईजिली आप लोग 5 to 6 मार्क्स 7 मार्क्स जो भी जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया उसे आप लोग ज्ञान कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 7 स्टेप है, आप लोग याद कर लो। ठीक है, पहला स्टेप में इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे है पहले स्टेप में। ठीक है, दूसरा स्टेप में इंस्ट्रक्शन को हम लोग फैच कर लेते हैं, कहाँ से, मैन मेमोरी से। तीसरे स्टेप में डिकोड करते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाह रहा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी कहना चाह रहा है। चौथे स्टेप में क्या करते हैं, जिस पे ऑपरेशन करना है उसके एड्रेस को क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, उसके एड्रेस को का पता लगाते हैं। 5वें स्टेप में क्या करते हैं, ऑपरेंड को हम लोग फैच कर लेते हैं। 6ठे स्टेप में उसका जो भी ऑपरेशन को जो फैच करते हैं, ठीक है, उसको एएलयू के द्वारा परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, 6ठे स्टेप में रिजल्ट को स्टोर करके मैन मेमोरी में रख देते हैं, रिजल्ट जो आपका शो हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल था, टॉपिक था। ठीक है, और अक्सर 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, अपने मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।